तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। ड्यूटी ज्वाइन करने के साथ ही ताबड़तोड़ एक साथ कई फैसले ले लिए हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। और देखिए मेरे हाथ में जो पत्र आप देख रहे हैं, इस पत्र को अभी तुरंत जारी किया गया और इस पत्र में कई निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में जो सर्दी को लेकर, शीतलहरी को लेकर छुट्टियां दी गई थी, उसे तुरंत वापस लेने के आदेश दिए गए तमाम जिलाधिकारियों को। और उनसे सवाल भी पूछा गया कि आप किस आधार पर स्कूलों में छुट्टी दिए हैं, ये गलत परंपरा है। सिर्फ आप स्कूलों में छुट्टी देते हैं, कोचिंग संस्थाएं चलती रहती है, बाकी और भी संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं चलती रहती है, दुकानें खुली रहती है, मॉल खुले रहते हैं, सिनेमा हॉल खुले रहते हैं। तो ये जो आपने 144 धारा के तहत आपने सिर्फ स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं, ये गलत परंपरा है। और आपने जो आदेश जारी किया है, उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों को इस पत्र के माध्यम से, जो हमारे हाथ में पत्र है, इस पत्र के माध्यम से उन्होंने पूछा है कि आपने सिर्फ 144 धारा के तहत सिर्फ स्कूलों को बंद क्यों किया है, आपने अपने पत्र में तमाम और संस्थाओं का जिक्र क्यों नहीं किया। तो देखिए के पाठक अब ड्यूटी ज्वाइन कर लिया और लगातार जिस तरीके से एक्शन में है, ऐसा लग रहा है कि अब अपने इस पत्र के माध्यम से तमाम जिलाधिकारियों को भी एक बार फिर से डरा दिया है, धमका दिया है कि आप शिक्षा विभाग के मामले में हस्तक्षेप ना करें। अगर आप कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ आदेश जारी करते हैं शिक्षा विभाग के लिए, स्कूलों के लिए, विद्यालयों के लिए, कोचिंग संस्थाओं के लिए, तो सबसे पहले आपको शिक्षा विभाग यानी के पाठक से अनुमति लेनी होगी, तभी आप कोई ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं। देखिए बिहार के अलग अलग जिलों में शीतलहर को देखते हुए, कुहासे को देखते हुए, वहां के जो जिलाधिकारी हैं उस जिले के, वो अपनी तरफ से आदेश जारी किया। कई जिलाधिकारी 20 जनवरी तक छुट्टी दी है, कई 21, कई 22, कई 23, कोई 24, इस तरीके से कक्षा 1 से 8 तक, कहीं पे कक्षा 6 तक। लेकिन अब इन तमाम चीजों को एक बार इस पत्र में समेटते हुए उन्होंने कह दिया है कि तुरंत अपने आदेश को वापस लीजिए और तमाम छुट्टियां जो दी गई है, ये इसको रद्द किया जाए, तुरंत रद्द किया जाए, आदेश दिया जाए। और तमाम जिलाधिकारियों से कह दिया कि अगर आप कुछ आदेश लेते हैं तो पहले शिक्षा विभाग यानी के पाठक से आदेश लीजिए, उसके बाद आप छुट्टियां दीजिए या आप कोई भी आदेश पारित कीजिए, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जिसका इंतजार पूरे बिहार को था, शिक्षा जगत को था, वो अफसर फिर से अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आज जैसे ही उन्होंने बैठक किया, बैठक के बाद ये पत्र निकलकर सामने आया और इस पत्र के बाद अब फिर से बिहार के शिक्षा विभाग में, या कहें तो शिक्षकों की परेशानी बढ़ जाएगी, बच्चों की परेशाानी बढ़ जाएगी। खबर कैसी लगी आपको आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कशिश न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।